एमएलओ होने में उनको एतराज क्या है, लेकिन उनकी जो परेशानी है ना, वो परेशानी से जाहिर हो रहा है कि कोई गलत काम हुआ है, कोई बहुत बड़ा इन्होंने भंड किया हुआ है, या कोई ऐसी भंड, मैं पंजाबी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, कोई ऐसी चीज की हुई है कि जिससे उनको डर है, खौफ है। नहीं, ये तो अब ये लगना शुरू हो मॉडेस्टी गया का है ग्राउंड जो है सर। ना, बिल्कुल। जी जी, मॉडेस्टी का ग्राउंड जो लिया है ना, वो मॉडेस्टी का ग्राउंड तो बाप को होना चाहिए। ये ये तो बाप के जहन में बात होनी चाहिए। टेस्टी देखिए की ग्राउंड बाप, वो ले रहे हैं जिन्होंने बच्ची की नाजेबा तस्वीर वायरल की है, जिन्होंने बच्ची के मुंह से उसके वालिदैन के लिए तज़ीक अमेज गुफ्तगू करवाई है, जिन्होंने बच्ची को सामने बिठाकर अपनी प्रोडक्ट बनाकर बेचा है, अपनी प्रोडक्ट बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर व्यूज दिए हैं, बच्ची को एज ए प्रोडक्ट एज ए टूल यूज किया है, और माँ बाप की तौहीन, माँ बाप की तज़ीक, और पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के बच्चों को ये मैसेज दिया है कि चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करना है, चाइल्ड मैरिज के साथ खड़े होना है। बच्चों को ये तरगीब दी है कि जाओ, भाग जाओ घरों से। हम जैसे लोग बैठे हैं ना सोसाइटी के अंदर, जो गंदे अंडे हैं, हम तुम लोगों को सपोर्ट करेंगे। हमारे पास पूरी सोशल मीडिया टीम है, हमारे पास पूरी कानूनी टीम है, हमारे पास पूरी सहाफती टीम है, हमारे पास तो हर तरह की फैसिलिटीज है, हमारे पास तो हर तबके के लोग हैं। तो ये उस वक्त मोडेस्टी इन लोगों को नजर नहीं आई। बच्ची की मोडेस्टी की बात कर रहे हैं, वो लड़का व्हाट्सएप चैट में मेहदी काजमी को कह रहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, मेरे पास तो तस्वीरें ही पड़ी हैं, भरा पड़ा है सच्ची है लैपटॉप और टैब भाई। तुम्हारी बेटी का। नहीं तो अहमद, ये मैं हालात। थोड़ा सा, जी मैं थोड़ा सा ऑडियंस के लिए एक थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें सिचुएशन को ऑडियंस के लिए। एक ऑर्डर ओरिजिनल ट्रायल ट्रायल कोर्ट से हुआ है। ट्रायल कोर्ट में दोनों पार्टीज को सुनकर, लेंथ में सुनकर, उनको बाकायदा टाइम देकर, दोनों पार्टीज को कोर्ट ने हर हर पॉइंट को, अगर आप उसमें बेल में भी देखें, चार्जशीट का भी देखें, एमएलओ के ऑर्डर को भी देखें, हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। जैसे मैंने कल कहा था ना, एपिस्टेमिक अप्रोच रखी है, एकेडमिक अप्रोच भी रखी है, और उनको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, एक ऑर्डर पास हो गया, जेन्युइनली पास हो गया, ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ पे पास हो गया, वो इंटैक्ट है, वो ऑर्डर है, अभी भी है। अब कानून इजाजत देता है अगली पार्टी को, जिसके खिलाफ ये ऑर्डर पास हुआ है, कि भाई आप उससे अगली कोर्ट में अपील करो, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो इस ऑर्डर से। अब आप मुझे बताएं, एक कानून ने राइट दिया है, और वो राइट एंजॉय करने के लिए दूसरी जगह पे जा रहे हैं एपलेट कोर्ट में, और उनको ये खदशा भी है, एप्रीहेंशन भी है कि हमारी अपील का राइट जाया चला जाएगा अगर एमएलओ हो गया आज। ठीक है ना? तो वो जब मुद्दा उन्होंने रखा, वो आर्ग्यूमेंट जब कोर्ट के सामने रखा कि सर, अब वो एक ही पार्टी है, एप्लीकेशन लेकर गई है, अर्जेंसी एप्लीकेशन लेकर गई है, कोर्ट ने अर्जेंसी पे पूछा है कि अर्जेंसी क्या है, उन्होंने कहा कि सर आज 10:30 बजे एमएलओ होना है। ओके, ग्राउंड्स क्या है उसके एप्लीकेशन के? सर हमने अपील फाइल की है उस पे। ठीक है, अब जज साहब उस पे उसी वक्त सुन के तो डिसाइड नहीं कर सकते थे ना, डिसीजन नहीं ले सकते थे। जज साहब ने कहा ठहरो, उस पर नोटिस किए अगली पार्टी को, जिब्रान नासिर, मुद्दई, इनको नोटिस किए, प्रोसिक्यूशन को नोटिस किए। ठीक है, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मैं दोनों पार्टीज को सुन लूं, कानून के मुताबिक सुन लूं, तब तक उस एमएलए को रुकवा देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंशन हुई है, सेट असाइड नहीं हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड सेट असाइड। ऑर्डर को सेट असाइड नहीं कर सकते थे वन साइड को सुनकर, दोनों साइडों को सुनकर हो सकता है सेट असाइड कर दें, हो सकता है अपहेल्ड कर दें, अपहोल्ड करें उसके ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, जिसके चांसेस हैं कि अपहोल्ड करने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने काफी हद तक सर मॉडिफाई कर लिया, मैं समझता हूँ मैंने ऑडियंस इस बात को समझ चुकी होगी। सर मैंने उसके अंदर वो मेंशन भी किया है, जब आपने मेरे साथ ऑर्डर शेयर किया था, आपने भी कर दिया था फौरन, जी, विभाग भाई ने भी कर दिया था जब ऑर्डर आया था। तो वो अभी पार्टली हर्ट है, पहली बात तो। सेकेंडली मैंने उसके पार्टी अंदर एक चीज नोट्स और पार्टली नोटिस हर्ट की को थी कि क्लियरफाई कर लें, पार्टली जी पार्टली जी हर्ट को यहाँ जी पर इन ऑडियंस के लिए देखें, कोई मैटर सर। होता है ना जिसको कंप्लीट नहीं सुना गया, सिर्फ एक साइड का कंटेंशन सुना गया है, और कंटेंशन भी जैसे कह लेना कि इनिशिएटिव उसका सुना गया है कि भाई अर्जेंसी क्या है, क्या चीज है, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा सुन के नोटिस किया, वो पार्टली हर्ट किया है। ठीक है ना? तो पार्ट हर्ट मैटर है, वो इन्हीं जज साहब के पास लगेगा आगे चलकर। अब जो भी नेक्स्ट डेट है, उस नेक्स्ट डेट पे लगेगा इनका केस। जी
जी अहमद। दूसरा सर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, ऑफिस का ऑब्जेक्शन था, वो मैंने वो भी पॉइंट आउट किया था अपने वीलॉग के अंदर कि इस मामले में जो उन्होंने फाइल किया है इसके अंदर कोई ऑफिस ऑब्जेक्शन लगा है, और वो ऑफिस ऑब्जेक्शन भी अभी डेफर किया गया है, उसके ऊपर भी पहले डिसीजन। अच्छा अहमद, वो ऑफिस ऑब्जेक्शंस लगते हैं, आप फिर बी दैट सिविल मैटर, बी दैट क्रिमिनल एप्लीकेशन, मिसलिनियस एप्लीकेशन, उनमें एडिशनल रजिस्ट्रार ओएस हो या एएस हो, एप्लेट साइड हो या ओएस ओरिजिनल साइड हो, वहां पर ये ऑब्जेक्शंस लगते हैं। लेकिन उन ऑब्जेक्शंस को फिर कोर्ट में भी हम टेकअप करवा देते हैं, या तो वहीं कंप्लायंस कर देते हैं, या ये रूटीन वर्क का काम है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ऑब्जेक्शन मेरे ख्याल से कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्शन होगा, अब मुझे तो नहीं पता क्या ऑब्जेक्शन लगा है, वो उसकी कंप्लायंस भी कर देंगे। अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे तो वो मैटर आगे नहीं बढ़ेगा उनका, बिल्कुल। और फिर उस पर जी। क्योंकि सर जो लोगों का सवाल बार बार आ रहा है फिर लेट हो जाएगा, डेट क्लियर कर दें। एक तो मैं डेट आप लोगों को ऑर्डर के मुताबिक बता चुका हूँ कि 14 तारीख है जो ऑर्डर के अंदर डेट रखी गई है, और वो ऑर्डर शीट के अंदर 14 तारीख है। बाकी 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा, जब नई लिस्ट बनेगी अगले हफ्ते की तो पता चल जाएगा ये हार्ड कि एंड अगर फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर वो अर्जेंसी लगा सकते हैं तो यहाँ से भी अर्जेंसी लग सकती है, ठीक है ना। अर्जेंसी के लिए तो किसी तरफ से भी लग सकती है ना। 14 को रखा गया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इसे हम कहते हैं डेट बाय कोर्ट। एक होता है जैसे कह लेंगे अपना डेट इन ऑफिस, डिस्चार्ज कर दिया जाता है मैटर, फिर साइकिल में वो मंथ के हिसाब से वो डेट इन ऑफिस से डेट लग कर आती है। एक होता है डेट बाय कोर्ट, ये डेट बाय कोर्ट है 14। उसमें अगर ये चाहें, मुझे नहीं पता क्योंकि ये बात चल तो रही थी हमारे डिस्कशन में, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उसका क्या करते हैं कि अर्जेंसी का राइट तो इनके पास भी है ना कि भाई ऑलरेडी इतनी डिले हो गई है, एमएलओ में इतना डिले हो गया। अच्छा एमएलओ जो है ना मैंडेटरी है इसमें यार, क्योंकि अब अगर आप ऑर्डर तो पढ़ें तो समझाना एमएलओ जरूरी है। पॉइंट जो किया गया है, एमएलओ जो अलाउ किया गया है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लॉ के तहत किया गया है, और उसका सेक्शन 21 में मैंडेटरी है। बिल्कुल अब वो मुद्दा जब जाकर रखेंगे ये अपना जिब्रान नासिर, तो जाहिर सी बात है। सर वो उन्होंने जब एमएलओ को ऑर्डर पास किया था वो मेरे सामने तो उनके सारे ऑर्डर्स आ गए, उसको हाँ पूरा एक्सप्लेन किया है। जो हमारे ट्रायल कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत प्यारा खूबसूरत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर जारी किया गया था उनकी तरफ से, और इतना आसान नहीं होता कि इस तरह के ऑर्डर को खत्म कर दिया जाए। दूसरा ये एक रेलेवेंट फोरम है, जो ट्रायल कोर्ट है वो रेलेवेंट फोरम है, अप्रोप्रिएट फोरम है, और ऐसे फोरम के मामला को नहीं छेड़ती हैं अपने कोर्ट्स। लेकिन क्योंकि वो आज के दिन उन्होंने हाईकोर्ट को अप्रोच किया था, आज के दिन में दूसरी तरफ ये एक्टिविटी होने भी जा रही थी जिसको उन्होंने चैलेंज किया था। तो ये आप इसको यूं कर लें, मैं अगर मैं लाहौर की वकालत के हिसाब से या मैं अपने हिसाब से कहूँ तो ये इस तरह का इंटरिम रिलीफ जरूरी है, वरना तो देखो उनका सारा मुकदमा ही खत्म हो जाता, फिर मुकदमा नहीं तो पेंडिंग। अगर एक्टिविटी एक्टिविटी अहमद हो जाती तो फिर अपील का फायदा क्या, राइट ऑफ एग्जैक्टली। अपील तो फिर खत्म हो लेकिन जाता ना। लेकिन फिर जो बात करने वाली है वो तफ्तीशी अफसर की काबिलियत की है। ना सिर्फ ये तफ्तीशी तफ्तीशी अफसर अफसर की, बल्कि व्हाट्सएप पे चलता है। आज कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो इंटरप्रिटेशन और कवानीन और वो जो फिर बातें की गई हैं उसके बारे में भी, क्योंकि वो जजमेंट्स भी मैंने अरे पढ़ी अगला। हैं, कल भी कही थी पहले भी कही थी कि दुनिया में एक प्रिंसिपल स्टैब्लिश्ड है कि ट्रायल कोर्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। लोअर कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट से मुराद मेरी ये है कि ओरिजिनल कोर्ट्स जो होती हैं जो एडवर्सरियल प्रोसीजर चलाती हैं, और ट्रायल कोर्ट होती हैं जहां पर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है, जहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, उनके ऑर्डर्स को अहमियत दी जाती है, उनमें अननेसेसरली इंटरफेरेंस नहीं की जाती है एपलेट कोर्ट की तरफ से, बी दैट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बिल्कुल आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी अवॉइड करती है लीव टू अपील ग्रांट करने से। तो भाई अगर इनको बड़ा मुश्किल आएगी आर्ग्यूमेंट्स करते हुए कि भाई हम क्यों इंटरफेरेंस करें ओरिजिनल कोर्ट के ऑर्डर को, ट्रायल कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया है, उसको क्यों इंटरफेयर करें, क्यों खत्म करें, सेट असाइड करें, उसको आप सेटिस्फाई करें।